So in the last class, we were talking about The Doll's House, a short story by Catherine Mansfield. You saw that there was Mrs. Hay who had given a doll's house to the children of the Burnell family. And it was a very beautiful doll's house. And पूरी की पूरी कहानी जो रिवॉल्व होती है इसी डॉल्स हाउस पे रिवॉल्व होती है. आपने कैरेक्टर्स लिखा होगा पिछले क्लास में. So what is the theme of the story? The theme is the gap between the rich and the poor. The gap between the rich and the poor people. Second theme है, the second theme is the innocence of a child being corrupted by the adult society. इसका मतलब होता है बच्चों की मासूमियत खत्म हो जाती है जब पेरेंट्स और अडल्ट्स उनको अपने रंग में ढालने की कोशिश करते हैं. बहुत चीज मना करते हैं, इससे बात नहीं करना है, वहां नहीं जाना है, उससे बात नहीं करना, अपने स्टेटस से नीचे लोगों से बात नहीं करनी है. तो ये हम लोगों को बच्चों का माइंड जो होता है वो करप्ट हो जाता है और उनको दूषित किया जाता है. माइंड इज पॉइजन्ड बाय अडल्ट्स. दूसरा थीम तो ये है. थर्ड थीम है, ऐसा भी देखा गया है कई बार अडल्ट्स के इंटरफेरेंस से बच्चे का दिमाग बदलता नहीं है और वो सबको एक नजर से देखते हैं, चाहे वो रिच हो या पुअर हो. तो बच्चे कोई बहुत छोटे बच्चे कोई भेदभाव नहीं करते. तो इसी की ये कहानी. सिंबोलिज्म आपने देखा कि द डॉल्स हाउस इज अ रिवॉल्विंग सिंबल, मतलब कि ये घूमता हुआ एक सिंबल है. और ये डॉल्स हाउस बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है. रिच कर्टन है, बेड कवर है, डाइनिंग स्पेस है, सोफा है, एवरीथिंग बहुत ही हाई क्लास सोसाइटी का वेरी रिच डेकोरेशन था. तो जो जिसका डेकोरेशन जो डॉल्स हाउस का है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपर क्लास. और एक सिंपल एक रेड कलर का लैंप है जो कि बहुत ही सिंपल है, जिसमें कोई इलैबोरेट नहीं है, बहुत ही सिंपल है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है वर्किंग क्लास. और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यही जो है, जो लाइट है, जो कि ज्ञान का प्रकाश है और जो कि सिंबलाइज कर रहा है कि वर्किंग क्लास कितना इंपॉर्टेंट अपर क्लास के लिए भी है. कि लाइट ही नहीं रहेगा तो फिर तुम क्या कर पाओगे. तो ये हम लोग के घरों में जो लाइट है ये वर्किंग क्लास की वजह से है. कोई बिजली बना देता है, कोई घर की सफाई कर देता है. तो ये वर्किंग क्लास, सिंपल लैम्प एंड रिच डेकोरेशन अपर क्लास. इस बात को ध्यान रखिएगा. अब कैरेक्टर्स की बारी आती है. तो शॉर्ट स्टोरी कैरेक्टर्स जो है, कैरेक्टर्स है द बर्नल सिस्टर. बर्नल एक हाई क्लास रिच फैमिली के बच्चे हैं और लिटिल केल्वीज जो है वो लो क्लास के बच्चे के. रिच एंड पुअर. रिच कौन है? बर्नल फैमिली. पुअर कौन है? केल्वीज फैमिली. तो इट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिच एंड पुअर. तनाव, टेंशन, अपर फैमिली, लोअर फैमिली. तो जो अपर फैमिली के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, इनको बिल्कुल सख्त मनाही होती है कि तुम जिस स्कूल में जा रहे हो, ऐसी जगह ये लोग रहते थे जहाँ उस स्कूल में सिर्फ उस जगह पर सिर्फ एक ही स्कूल था और वहां पर वर्किंग क्लास के भी हैं, डॉक्टर्स के भी बच्चे हैं, इंजीनियर्स के भी बच्चे हैं और नीचे तबके के बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं. तो ये हाई क्लास के बच्चों के पेरेंट्स ने इन लोगों को
स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि तुम इन लोगों से बात नहीं करोगे। तो केल्वीज जो है बहुत गरीब परिवार की है, लेकिन वो उस स्कूल में जाती है। और केल्वीज की जो मदर है, जो कर्नल के फैमिली में वो काम करती है, कपड़े धोने का वहां काम करती है। तो आप सोचिए कि आपके घर में कोई कपड़े धोने का काम कर रहा है, तो वो बच्चा भी आप ही के साथ पढ़ रहा है, तो आपकी माँ मना करती है कि उससे बात नहीं करना है, कि उसका सोसाइटी में हम लोग के कोई समानता नहीं है, उनसे बात नहीं करना। तो इसमें कैरेक्टर्स में स्कूल के बच्चे भी हैं, स्कूल के बच्चे भी एकजुट होकर के उन लोगों से बात नहीं करते। ऐसे कई लोग हैं जो पुअर पीपल, जिनसे इन लोग को मनाही होती, नहीं बात करते। तो आपने दो समझ लिया, दो फैमिली है, एक रिच है और एक पुअर। अब क्या होता है इसमें, स्टोरी का एक्शन क्या है? एक्शन वो होता है कि डॉल्स हाउस, मिसेस हे जो बच्चों के साथ रहने आई थी, उस फैमिली में रहने आई थी, वो जब घर जाती हैं तो वहां पर एक बच्चों के लिए एक गिफ्ट भेजती है डॉल्स हाउस। एक्शन कहाँ शुरू होता है? द गर्ल्स रन टू सी द डॉल्स हाउस, द ग्रेट नॉवेल्टी। बच्चे दौड़ के, जैसे ही वो गिफ्ट आता है इनके यहाँ, और वो देखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल डॉल्स हाउस है, और सारे के सारे तीनों बच्चे जो है दौड़ के जाके देखते हैं और खुश हो जाते हैं कि नई चीज क्या आई है, नई चीज और यूनिक चीज जो कि इतना खूबसूरत। और सब लोग, जितने भी लोग थे फैमिली में, स्कूल में, सब एक ही टॉपिक पे बात हो रही थी कि डॉल्स हाउस इतना सुंदर है, उसी के बारे में, उसी की चर्चा एक हो रही थी पूरे पूरे स्कूल में, पूरे घर में। कॉन्फ्लिक्ट, थर्ड बुलेट में देखिए, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है तनाव। किस बात के लिए, किस बात का टेंशन, किस बात का तनाव हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? जब मतभेद होता है। जैसे तुम चाहते हो कि कहीं पार्टी में जाना, और तुम्हारे पेरेंट्स बोलते नहीं जाना है, तब जाके कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तनाव हो जाता है। कोई चीज आप अग्री नहीं करते हैं, कोई चीज आपके मन के अगेंस्ट आप नहीं करना चाहते हैं, आपको करना पड़ रहा है, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? द लिटिल केल्वीज आर नॉट इनवाइटेड टू सी इट। तो मैंने जैसे बताया था, ये डॉल्स हाउस जब आया इनका, तो पेंट अभी भी ग्रीन कलर के पेंट से वो पेंटेड था। यहाँ आप देखने का अलग कलर है, लेकिन डॉल्स हाउस वाज पेंटेड ग्रीन। तो इसलिए कि फ्रेश पेंट था उसकी, और पेंट का एक अजीब सा स्मेल होता है जो कि बहुत लोगों को पसंद नहीं है। तो इन बच्चों की जो आंट थी, आंट बेरिल, वो बोली कि इसका स्मेल मुझे पसंद नहीं है, लेट इट बी इन द कोर्टयार्ड। मतलब कि घर के पीछे में उसको एक किचन गार्डन, कोर्टयार्ड मतलब कि घर के आगे तो गार्डन होता है और पीछे एक कोर्टयार्ड होता है, जहां पर किचन गार्डन भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है ऐसा। घर का पीछे वाला हिस्सा, वहां पे इसको रख दिया गया, बैकयार्ड में, कि जब तक ये सूख जाता है फिर हम लोग अंदर ले आएंगे। इसका जो स्मेल है, आई डोंट लाइक द स्मेल। तो बच्चों ने जाके पूछा कि जब तक ये, एज लॉन्ग एज इट इज आउटसाइड, जब तक कि ये बाहर है, कैन वी इनवाइट द स्कूल चिल्ड्रन टू सी इट? तो जो बर्नल फैमिली की जो मदर है, वो बोली कि ठीक है, यू कैन ब्रिंग देम, लेकिन कंडीशन अप्लाइड हो रहा था, यू कैन ब्रिंग 2 by 2, दो दो करके आप बुला के दिखाएंगे। और नॉट ओनली दैट, 3 बजे के पहले वो लोग चले जाएं। मेक श्योर कि वो लोग चाय टाइम तक नहीं रुकेंगी। और तीसरी बात कि वो लोग घर के अंदर नहीं आएंगी, दो दो करके आएंगी, डॉल्स हाउस देखेंगी और फिर जाएंगी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, कॉन्फ्लिक्ट था कि दोनों। So what is the conflict?
जब सब बच्चों ने देख लिया था, जब सारे स्कूल के फ्रेंड्स इन लोगों के सारे सबको दिखा ली थी, जब ये जाकर के बखान करती थी डॉल्स हाउस का, व्हेन द चिल्ड्रन स्टार्टेड डिस्क्राइबिंग द डॉल्स हाउस इन स्कूल, ये लोग जैसा था डॉल्स हाउस वैसे ही लोग बोल रहे थे कि बहुत एक एक चीज की वर्णन हो रहा था। लेकिन बार बार वो लोग सिंपल लैम्प के बारे में भूल जाते थे, और जो छोटी वाली जो सिस्टर थी वो बार बार याद दिलाती थी कि इजाबेल यू फॉरगॉट द लैम्प। तो बाकी तो दोनों दोनों बच्चे थे, उनको अपर क्लास का सेटअप पसंद था, मतलब कि उनको डॉल्स हाउस का डेकोरेशन पसंद था। लेकिन जो केजिया थी, सबसे छोटी वाली थी, उसको था पसंद सिंपल लैम्प, और इसलिए बार बार वो जिक्र करती थी कि तुमने तो बताया, यू फॉरगॉट द लैम्प, उसके बारे में बताओ। और इस तरह से सारे बच्चे भी स्कूल के एक्साइटेड हो गए कि हमको भी देखना है, हमको भी देखना है। तो ये अपनी मदर से रिक्वेस्ट करती है कि माय फ्रेंड्स वांट टू सी द डॉल्स हाउस, कैन वी ब्रिंग देम। तो उसकी मदर अलाउ कर देती है कि 2 by 2 दे कैन कम, बट दे विल लीव बिफोर टी टाइम एंड दे विल नॉट कम इनसाइड द हाउस। तो इस तरह से जब सारे के सारे फ्रेंड्स, इनके फ्रेंड सर्कल में जितनी लड़कियां थी, सबने देख लिया, तो केल्वीज बच गई थी, जो उसके घर में काम करती थी, उनके बच्चे, 2 बच्चे थे उनके। तो सबसे छोटी वाली जो सिस्टर है केजिया, वो जाके अपने मदर से पूछती है कि मदर कैन आई कॉल द केल्वीज इन टू सी द डॉल्स हाउस। तो उसको डांट पड़ती है, और उसकी माँ बोलती है कि सर्टेनली नॉट। अब सर्टेनली नॉट जब हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि सबने देखा। अब केजिया को लग रहा है सबने देखा, वो क्यों नहीं देख सकती, वो भी तो फ्रेंड्स है, वो भी तो बच्चे सेम स्कूल में पढ़ते हैं। तो उसको ये समझ में नहीं आया कि उनको क्यों अलाउड नहीं है। और जब उसको डांट पड़ जाती है, तब भी वो सोचती है कि किसी तरह से इसको बुला के जरूर दिखाएंगे। और थीम क्या है, दूसरा और थीम है इसमें प्राइड, मतलब आप घमंड है, आपको आप प्राइड है कि आप बहुत ऊंचे क्लास के हैं। एंड प्रेजुडिस मतलब किसी के लिए भेदभाव। ट्रू एंड फॉल्स फीलिंग्स, सच्ची फीलिंग क्या थी, उस छोटी सी बच्ची की सच्ची फीलिंग थी कि वो चाहती थी कि केजिया भी, कि केल्वीज के बच्चे भी आकर के डॉल्स हाउस देखें। और फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप और मासूमियत। तो ये सारे के सारे थीम डिस्क्राइब कर रहे हैं केजिया को, मतलब ट्रू फीलिंग्स। और बाकी लोगों में क्या था, फॉल्स फीलिंग। उनको नहीं पता था कि इनको क्यों मना किया गया है, नहीं बात करनी है। और ये लोग स्कूल में जब कभी मिलते थे तो हमेशा उस पर कमेंट करते थे कि क्या तुम बड़ी होकर के तुम भी नौकरानी बनोगी। तो इस तरह से स्कूल के बच्चे होते हैं जो किसी को टारगेट बनाते हैं। तो इन लोगों को हमेशा टारगेट बनना पड़ता था, और ये लोग हमें हमेशा सुनना पड़ता था ताना वाना, कमेंट कि तुम भी सर्वेंट बनना है, तुमको भी सर्वेंट बनना है, तुम क्यों पढ़ाई कर रही हो। यहाँ तक कि टीचर्स भी स्कूल में इन लोग को अलग ट्रीटमेंट देती थी। जब सब बच्चे स्कूल में फूल ले जाके देते थे टीचर को, तो ये लोग भी कहीं कहीं से जंगली फूल वो तोड़ करके देते थे टीचर को। वो टीचर देखती भी रही थी, बोलती थी कि वहां पे रख दो। तो टीचर्स ऑल्सो हैड अ डिफरेंट वॉइस, टीचर्स की भी आवाज अलग थी, केल्वीज के बच्चों के लिए अलग तरह से ट्रीटमेंट मिलता था। तो बर्नल फैमिली तो मना किए ही थे, लेकिन टीचर्स को सोचिए, टीचर्स भी अगर पूरे क्लास में कुछ बच्चों को अलग करके देखना, तो ये कहाँ से एक्सेप्टेबल है। लेकिन इसी तरह की इविल ऑफ द सोसाइटी को जो ऑथर हैं सामने निकाल के रखती हैं कि भाई इस तरह का सोसाइटी में हर जगह होता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और जो केजिया थी, आपने स्लाइड में आप देख रहे हैं कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो केल्वी से उसकी दोस्ती, वो धीरे धीरे वो बात
स्कूल में भी करती थी, और उसको बीफ्रेंड का मतलब होता दोस्त बना लिया। तभी एक दिन बुला करके दिखाती भी है, और इसको कोई भेदभाव नहीं है, जबकि इसको भी मना किया गया था कि तुम बात नहीं करोगी या उनको नहीं बुलाओगी, और बिल्कुल जब मना हो गए इस बात के लिए, बिल्कुल डिनाई हो गया था कि दे विल नॉट कम, फिर भी ये क्या करती है, वो बिना किसी डर के, उसको कोई डर भी नहीं है, उसको लगा कि मैं थोड़ी कोई गलत काम कर रही हूँ, वो भी तो बच्चे हैं, तो हम क्यों नहीं बुला सकते उनको। और वो एक दिन दोपहर को बुलाती है, और जिसके लिए स्टोरी के एंड में ये बात होती है। अब यहाँ पे देख रहे कैल्वी इज पोर चिल्ड्रन, मतलब इनको देख के आपको क्या लग रहा है, हैट किसी का दिया हुआ है, जो इजाबेल बोलती है जो हैट पहनती है वो मेरी माँ का पुराना हैट है, वो दे दी थी। बोले जो कपड़े जो पहने हैं मेरे घर का कर्टेन से बनाया है इसने। और जो छोटी वाली थी वो लिए तो पता नहीं कहाँ से मिल गया, एक बड़ा सा फ्रॉक पहनती है। उसकी उसकी पूरी वेशभूषा देख लीजिए कि ये लोग कहीं से मांगा चांगा कोई चीज ले गए। और जो टिफिन उनके पास हुआ करता था, तो टिफिन होता ही नहीं था, हमेशा किसी कागज में कुछ रख के वो लोग खाते रहते थे। और इतना ज्यादा इनको कमेंट किया गया था, इतनी ज्यादा तानाकशी हुई थी इनके लिए कि वो लोग ढीठ बन गए थे, हंसते रहते थे स्कूल में, इनको मतलब नहीं, कोई उसको बेइज्जत भी कर रहा है, यू विल ग्रो अप टू बिकम अ सर्वेंट। और फिर बोलते थे तुम्हारे पापा जेल में है क्या। तो इस तरह से इन लोग की बात होती थी, और ये बिल्कुल दोनों बच्चे अलग थलग बैठते थे, किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन सुनते रहते थे कि कौन क्या कर रहा है, उन लोगों का कान रहता था उधर ही, और बच्चे अकेले इन लोगों को देखते रहते थे। Repetition. At the Kelvies eating out of their paper, always by themselves, always listening. और ये बहुत अकेले में बैठे रहते थे, दूर बैठे रहते थे और सुनते रहते थे कि कौन क्या बोल रहा है। Kelvies eating out of their paper, मतलब टिफिन नहीं था, पेपर में से वो लोग कुछ खाते रहते थे टिफिन अपना, और ऑलवेज बाय देमसेल्फ, हमेशा एक दूसरे अलग रहते थे, और हमेशा सुनते रहते थे, ऑलवेज लिसनिंग। आप लॉग इन नहीं किए भाई। ऑलवेज बाय देमसेल्फ, हमेशा अकेले रहते थे, और हमेशा सुनते रहते थे कि कहाँ पर क्या हो रहा है। बर्लिन चिल्ड्रन विद द अपर क्लास। अब बर्लिन चिल्ड्रन है, अपर क्लास के बच्चे हैं। अब इनके स्कूल का देख रहे हैं, दे आर फ्रॉम द अपर क्लास एंड दे विल नॉट टॉक टू द केल्वीज। आंट बेरिल जो कि बहुत ही सख्त थी और किसी से ज्यादा हंसती बोलती नहीं थी, इनके साथ एक प्रॉब्लम था कि एक मिडिल क्लास का लड़का इनसे बात करना चाहता था, लेकिन ये बात नहीं करती थी। वो क्यों? इसलिए कि वो मिडिल क्लास का लड़का था, और वो लड़का वो इतना ज्यादा उस पर हावी हो गया था कि उसने एक चिट्ठी लिखा था इनको कि इफ यू विल नॉट टॉक टू मी आई विल कम टू योर हाउस, कि तुम अगर बात नहीं करोगे तो हम तुम्हारे घर पे आ जाएंगे। जिसकी वजह से इतनी ज्यादा नाराज हो गई थी कि उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही कम टू माय हाउस। और वो इसी गुस्से में वो उन्होंने डांट दिया था केजिया को, कि जब वो देखती है कि वो केल्वीज को लेके डॉल्स हाउस दिखा रही है, उसी वक्त ये देखती है कि केजिया कैसे इनको बुला ली अंदर में। और जो गुस्सा तो किसी और का था, लेकिन वो सारा का सारा गुस्सा उतरा उसका केजिया और उसके बच्चे और केल्वीज के बच्चों पे। ये मदर ऑफ द अपर मिडिल क्लास फैमिली, मिसेस ब्रुनेल।
शॉर्ट स्टोरी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का की बात है। इसके बाद इस स्लाइड के बाद हम बंद करें क्लास आपका। राइजिंग एक्शन क्या होता है? एक्शन कहाँ शुरू होता है? takes place when Kezia invites the little Kelvy sister to see the doll's house. सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कुछ एक्शन शुरू होता है, राइजिंग एक्शन। वो क्या? जब केजिया बुलाती है उन बच्चों को देखने के लिए। आपको याद होगा मैंने कहा था कि उसको वो पूछने गई थी, लेकिन माँ ने मना कर दिया था कि नहीं, उनको नहीं आना है। बावजूद इसके उसी दिन दोपहर में स्कूल से आने के बाद वो बाहर ही रह गई थी, अंदर नहीं गई थी, और गेट पे वो झूल रही थी और वेट कर रही थी कि कब इस रास्ते से केल्वीज लोग आएंगे तो उनको हम बुला के दिखाएंगे। और वो बच्ची जो है धूप में बाहर गेट पर खेल रही थी। जैसे ही देखती कि वो लोग अंदर आ रहे, नजदीक आ रहे हैं, तो इसको पुकारती है। लेकिन जो बड़ी वाली जो है वो कुछ नहीं बोलती है, वो आगे बढ़ जाती है। लेकिन जो छोटी वाली जो है उसकी आदत ही कुछ बोलती नहीं थी, और हमेशा अपनी बड़ी बहन का स्कर्ट पकड़ा करती थी, कपड़ा को पकड़ के चलती थी। तो ये उधर से आ रही हैं और केजिया अपने घर में है, तो इसको पुकारती है। तो बड़ी वाली बोलती है कि यू आर नॉट सपोज टू टॉक टू मी, तुम्हें तो मना है मुझसे बात करने का, मुझसे बात मत करो। लेकिन फिर बोली कि डोंट यू वांट टू सी द डॉल्स हाउस, क्या तुम्हें नहीं देखना डॉल्स हाउस? तो छोटी वाली इसके कपड़े को खींचती है, बोलती है चलो ना अंदर, चलो देखते हैं। और फिर केजिया जो है अंदर ला करके दिखाती है, और जो छोटी वाली जो सिस्टर है, लिटिल केल्वी जो है, वो बहुत ध्यान से देखती है अंदर। वो देखती है अंदर में लाइट, एक डाइनिंग टेबल पे लैम्प चला हुआ है, और उसको बस देखती ही रह जाती है। और जैसे ही वो देखी तो एडमायर करने लगी, कितना सुंदर है, कुछ बोली नहीं। उसी वक्त आंट बेरिल की आवाज, तेज आवाज आती है, और केजिया को डांटती है, बहुत जोर से चिल्लाती है, और इन लोगों को बोलती है कि कैसे हिम्मत हुई, गेट आउट, डोंट डोंट कम बैक अगेन। बहुत बुरी तरीके से डांटती है। और ये दोनों सिस्टर इतनी तेज दौड़ती है, इतनी तेज दौड़ती है कि जब तक इतना दौड़ते 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 बहुत दूर निकल जाती है, और जब थक जाती है तो कहीं बैठ जाती है। और जब बैठती है तो बड़ी बहन उसके सिर पे हाथ फेर रही है, लेकिन छोटी वाली जो है, लिटिल केल्वी जो है, उसके चेहरे पे एक मुस्कान है, और वो देख करके बड़ी बहन को देख की तरफ देखती है, बोलती है कि आई सीन द लैम्प। मतलब उसको डॉल्स हाउस में कुछ दिखा नहीं, उसको क्या दिखा? उसको सिर्फ एक लैम्प दिखा। तो देखिए सिमिलैरिटी, देखिए केजिया को भी लैम्प पसंद था, और लिटिल केल्वी छोटी वाली को भी सिर्फ लैम्प पसंद था। तो सिमिलैरिटी अपर क्लास मिडिल क्लास का नहीं है, किस तरह से दो सोल जो है एक ही चीज देखते हैं। छोटे बच्चों की मासूमियत को लोग खत्म कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो देखा गया है कि वो बच्चे किसी के कहने में रहते नहीं है, और दूसरे को देखते हैं एज ह्यूमन बीइंग, नॉट एज समबडी हु इज रिच और हु इज पुअर। क्लाइमेक्स क्या है इसका? When finally the little Kelvy sister see the doll, क्लाइमेक्स हुआ कि जब आखिरकार बच्चे देख लिए, वो क्लाइमेक्स है। And soon after they are expelled from the backyard by Aunt Beryl, और उसके तुरंत उसको उन लोगों को बच्चों को आंट बेरिल के द्वारा वहां से भगा दिए गए। फॉलिंग एक्शन क्या है? The little Kelvys, after the tremendous fright, stopped to rest. बहुत ज्यादा डर गए, मतलब ट्रिमेंडस फ्राइट का मतलब होता है बहुत अधिक डर गए जब आंट बेरिल ने उन लोगों को डांटा। ये फॉलिंग एक्शन है कि बच्चे दौड़ते दौड़ते जब तक कि थक नहीं गए, और फिर वो चुपचाप रुक करके रेस्ट लेने लगे। रेजोल्यूशन क्या है, मतलब कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? ये निकलता है द लिटिल केल्वी वाज सैटिस्फाइड टू सी द डॉल्स हाउस। सो व्हाट वाज द रेजोल्यूशन?
that the little Kelvies were satisfied to see the doll's house. Elsa was happy. Elsa नाम था छोटी वाली लड़की का. Kelvies की छोटी बहन का. Elsa. Elsa was happy mainly because she saw the little lamb. We'll continue the story and the question answer in the next class.